भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे प्रकरण में भोजपुरी गायक समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आकांक्षा की मां ने समर सिंह को फांसी देने की मांग की है। एक बार फिर से उन्होंने समर और संजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया। प्रकरण में आरोपी भोजपुरी गायक समर सिंह को वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने शुक्रवार को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। समर और आकांक्षा कुछ माह पहले तक लिव इन रिलेशन में थे। आकांक्षा दुबे की मां ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार समर सिंह और उसके सहयोगी को ठहराया है। समर सिंह की गिरफ्तारी से भोजपुरी अभिनेत्री की मां को न्याय की आस जगी है। भदोही के चौरी थाना क्षेत्र के बरदहा गांव स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और कहा कि जैसे समर सिंह गिरफ्तारी हुई है वैसे ही उसे सजा भी मिले। इसके साथ ही उन्होंने आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लीपापोती कर तथ्य छुपाने का आरोप भी लगाया। मैं समर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर मैं सबसे बड़ी आभार श्री योगी आदित्यनाथ की हूँ कि उन्होंने मेरी लड़की के केस में आरोपी को प्रशासन को टाइट किए कि आरोपी को पकड़वाने में मैं उनको अब मुझे पक्का पता है जैसे आरोपी को पकड़वाए हैं वैसे ही मेरी लड़की को न्याय भी दिलाएंगे। ये हत्यारे को फांसी की सज़ा भी दिलवाएंगे। पिछले दिनों बात आ रही थी कि जबरदस्ती वो काम करवा रहे थे। काम हाँ, 3 साल से मेरी लड़की इसके साथ में काम कर रही है। 3 साल से मेरी लड़की इसके साथ में काम कर रही 3 साल से इसके ही साथ सबसे ज़्यादा गाना पिक्चर इनके ही साथ में यही बनारस में 2-2 महीना इसके घर पे रुकती थी मेरी लड़की। पूरी तरह से मेरी लड़की को दूसरे का काम आता था तो करने नहीं देता था। पूरी तरह से मेरी लड़की को टॉर्चर करके अपने कब्जे में रखा था। बीच में एक गाड़ी भी नया खरीदा था, उसके लेकर कुछ कमेंट हुआ था, उसको लेकर कुछ विवाद हुआ था। उसका वो नहीं लिया था। उसका जो ये इंटरप्रेन्योर जो कंपनी है समर सिंह का, संजय सिंह जो चलाता है लखनऊ का, वो इसका भाई नहीं है, उसको भाई बोलता है, रिलेशन में भाई लगता है, मोगलुआ भाई। हाँ, उसको भाई बोलता है। तो उसने लिया था गाड़ी। तो मेरी लड़की तब उस समय शूटिंग कर रही थी बस्ती में शूटिंग कर रही थी। तो वहाँ 21 तारीख को ये फ़ोन किया, मैंने लगाया तो मेरी लड़की बोली कि भाई दूसरे की गाड़ी स्टेटर रखा था। तो मेरी लड़की देखी तो बोली भाई दूसरे कमाई पे ऐश कर लो। तो मेरी लड़की को बोलता है क्या बोली रे तू मुझे जानती है, मैं तुझे गायब करा दूंगा, मैं तेरा मर्डर करवा दूंगा। 21 मार्च को धमकी दिया संजय सिंह ने और 24 मार्च की रात को मेरी लड़की को मार डाला। मेरी लड़की बहुत भावुक होकर मैं रात को जब फ़ोन करी तो मेरी लड़की का आवाज़ से मुझे लगा। तो मैं बोली क्या हुआ बेटा? तो बोलती मम्मी वो संजय सिंह है, मुझे जान से मारने की धमकी दिया है। मेरी किस बात में? तो वही बताने लगी कैसा ऐसा बात है। तो मैंने बोला भी बेटा काहे के लिए? बोलने के जाने दे, हटा नहीं बोलने का। तो हुआ आखिर धमकी दिया और मेरी लड़की बोली ठीक है मैं आ रही हूँ, देखती हूँ कितना बड़ा माने पावर है तेरा, तू मेरा मर्डर करवा सकता है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, क्या जानकारी मिली आपको? पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उसमें भी लीपापोती किया गया है, वो सही नहीं है। मेरी लड़की जब होटल गई, पार्टी में गई थी, पार्टी में गई, श्रद्धा पांडे और उसका पति अरुण पांडे दोनों थे और मेरी लड़की थी। वहाँ पे पुलिस प्रशासन, वहाँ पे मैं सारनाथ में थी, मेरे सामने बात हुई तो उन्होंने बोला कि पार्टी में क्या क्या खाना था, वो बोली सब खाना था। देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है और अपने इस परिवार की बिटिया और हम लोग के एक होनहार एक कलाकार जिसको बोलते हैं, एक आगे बढ़ना चाहती थी बिटिया, और जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, जिस तरीके से उसको मारा गया, और उसके परिवार के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती बच्ची, और निश्चित तौर से इसलिए नहीं कर सकती कि जिस तरीके से उसने आगे बढ़कर एक साधारण से गांव से निकलकर उसने जिस तरीके से आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा को दिखाने का कार्य किया, तो निश्चित तौर से उसके अंदर दम रहा होगा, उसके अंदर सोच रही होगी कि हम समाज के अंदर आगे बढ़ें और अपने परिवार, अपने समाज, अपने क्षेत्र का नाम आगे करें। मैं समझता हूँ कि इस सरकार में बहुत दुखद घटना है और अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे मैं समझता हूँ कि परिवार के लोग अभी संतुष्ट नहीं है और निश्चित तौर से ये केवल और केवल परिवार को संतोष देने का कार्य